श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम भागवत पुराण स्कंद दूसरा और सातवां अध्याय, जिसमें कृष्ण भगवान जी की सारी लीलाओं के बारे में बताया गया है। तो अभी चल रहा है 18वां लीला, है ना, 18। तो यहाँ पे 18वां अवतार कृष्ण भगवान जी का है, कृष्ण अवतार। तो जब वेद व्यास जी ने ये भागवतम लिखी थी, तो तब तक सिर्फ राम राम जी का अवतार ही हुआ था। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो इसमें, है ना, अ, भविष्य काल के समान लिखा हुआ है कि ग्रहण करेंगे, है ना, सबको मारेंगे, सबका तार करेंगे, ऐसे लिखा हुआ है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि जब वेद व्यास जी ने लिखा था तब तक कृष्ण भगवान जी धरती पे नहीं आए थे। तो ये है 26वां श्लोका, जहाँ पे ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को बता रहे हैं कृष्ण भगवान जी के बारे में। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि मुझे और बताइए कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में। और ये सब सुनने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो ब्रह्मा जी बता रहे कृष्ण भगवान जी को, सॉरी, ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को कि जब धरती पे झुंड से झुंड दैत्य लोग, है ना, बहुत अहंकार मचा रहे थे, क्लेश कर रहे थे, तब भगवान जी सफेद और काले केश में बलराम जी और श्री कृष्ण जी के रूप में कलावतार ग्रहण करके आए। तो ये ऐसा कहा है क्योंकि वैसे तो कृष्ण भगवान जी का एक बाल बहुत है, सब राक्षसों का वध करने के लिए, सब बुराइयों को खत्म करने के लिए। पर ये कृष्ण भगवान जी की लीला है कि, है ना, कि वो ऐसे अवतार में आए हैं। तो बलराम जी के केश सफेद थे और कृष्ण भगवान जी के काले, है ना। तो यहाँ पे और फिर कृष्ण भगवान जी के लिए ये भी कहा जाता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका मतलब है कृष्ण स्वयं भगवान है, वो अवतार नहीं। मतलब कृष्ण लोक में या वैकुंठ में या गौ लोक में भगवान नहीं थे, कृष्ण भगवान नहीं थे, वो स्वयं धरती पे ही थे। तो ये अवतार नहीं है, वो साक्षात धरती पे आ गए थे कृष्ण भगवान जी इस कृष्ण जन्म में। तो फिर यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि उन कृष्ण भगवान जी अपनी महिमा से बड़े अद्भुत चरित्र करते थे। करेंगे बोला है, पर हमारे लिए तो भूतकाल हो गया, तो हम वैसे ही बोलेंगे कि करे। और ऐसी ऐसी लीलाएं रची कृष्ण भगवान जी ने कि उसको समझना, उसके रहस्य को समझना बहुत ही मुश्किल है ना। फिर उन्होंने बहुत बड़े बड़े राक्षस को भी मारा था। बचपन में ही कृष्ण भगवान ने पूतनी का क्या वध कर दिया था। फिर 3 महीने के ही थे जब उन्होंने अपने पैर को उछाल कर छकड़ा को उलट दिया। छकड़ा मतलब बैलगाड़ी, है ना। फिर घुटनों के बल चलते चलते, जो कि यमलार्ज जुन वृक्ष, जो कि आसमान को छूते थे, ऐसे वृक्ष को भी उन्होंने उखाड़ फेंका, है ना। तो ये यमलार्ज जुन वृक्ष है कुबेर देवता के 2 पुत्र, जिनको श्राप मिला था। नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था क्योंकि कुबेर भगवान के दोनों पुत्र, है ना, मतलब वो अ, नशे में धुत होके गलत गलत कार्य कर रहे थे। और नारद जी जब वहां से गुजर रहे थे तो नारद जी की भी उन्होंने निंदा की। तो नारद जी ने उन्हें श्राप दिया और कहा कि आप 100 वर्ष तक ऐसे ही वृक्ष के जैसे रहेंगे, और जब कृष्ण भगवान आएंगे धरती पे तब वो आपका उद्धार करेंगे। तो जैसे 3 महीने के कृष्ण भगवान ने उनका उद्धार किया, वो वृक्ष को गिराया और वो दोनों देवता उस वृक्ष से निकल के अपने धाम चले गए, है ना। तो फिर भगवान ने ऐसे ऐसे कर्म किए जिनको समझना बड़ा ही मुश्किल है।
तो और भगवान के सिवा और कोई भी नहीं कर सकता, है ना। फिर जब कालिया नाग ने जब है ना यमुना नदी में अपना वृष फैलाया था, और जिस पानी को पी के बछड़े और गोप बालक मरने लग रहे थे, तब कृष्ण भगवान जी अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा करके उन सब की रक्षा किए, और खुद यमुना जी में कूद के उस सारे ना जहर को खुद अपने अंदर ले लिया, और नाग देवता को, कालिया नाग को वहां से भगा दिया। और फिर उसी दिन रात को जब सब यमुना तट पर सो गए थे, तब है ना उस तट पर, उस वहां पे जो थे, वहां पे जो था, क्या बोलते हैं उसको, वहां पे सारे पेड़ पौधे में, जंगल में आग लग गई थी। तब कृष्ण भगवान जी ने सब सारे है ना गांव वालों को सोते सोते ही बलराम जी के साथ उस आग से बाहर निकाल लिया। तो ये ऐसी ऐसी लीलाएं कृष्ण भगवान जी ने की है अपने कृष्ण जन्म में, जब वो कृष्ण बन के आए थे धरती पे, है ना। फिर जो ऐसी अलौकिक लीलाएं कृष्ण भगवान ने की, फिर उनकी जब उनकी माता ने उनको बांधने की बहुत कोशिश की, तो माँ जब यशोदा मैया जो भी रस्सी लेके आती थी वो छोटी पड़ जाती थी। वो नाप के जाती थी कृष्ण भगवान के कमर को, पर वो जब रस्सी लेके आती तो है ना 2 उंगली जितनी वो रस्सी कम पड़ जाती थी, है ना। ये कहानी भी हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि इसका क्या होता है सार, कि कृष्ण भगवान को कोई भी बांध नहीं सकता, है ना। वो सिर्फ बनते हैं प्रेम से, भक्ति से। फिर जब मैया ने बड़े प्रेम से उनको बांधा, तब रस्सी बराबर हुई और कृष्ण भगवान उसमें बंध गए। तो वही है, कृष्ण भगवान किसी भी रिश्ते में नहीं बंधते, सिर्फ एक ही रिश्ता उनको समझ में आता है, प्रेम और भक्ति। भक्ति वो भी प्रेम से। फिर दूसरी लीला के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि है ना, जैसे कृष्ण भगवान ने जब मट्टी चाट ली थी, तो मैया जाके उनका मुंह खोली, तो पूरा उन्होंने है ना 14 भुवन अपनी मैया को दिखाया था। तो पहले तो यशोदा मैया डर गई थी, फिर वो संभल गई, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने अपने नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़वाया था। फिर मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोपालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर दिया था, तब उन्होंने उनको वहां से भी बचाया था। फिर गोकुल के लोगों को दिन भर, तो जब गोकुल में तब ऐसा था कि कोई भी है ना भगवान का नाम नहीं लेता था, सब दिन भर अपना काम करते थे और रात को थक के सो जाते थे, है ना। फिर भी उनको कृष्ण भगवान जी अपने परम धाम ले गए थे, है ना। तो अब कृष्ण भगवान जी के साथ है तो सब तो जाएंगे कृष्ण भगवान के ही धाम। हम तो अलग ही प्राणी है, हम तो कलयुग में पैदा हुए हैं। तो फिर अब है ना ब्रह्मा जी कह रहे हैं, निष्पाप नारद, जब कृष्ण श्री कृष्ण की सलाह से गोपाल गोप लोग इंद्र यज्ञ, है ना, पहले सब कोई है ना इंद्र भगवान की पूजा करते थे। फिर कृष्ण भगवान जी ने उनको मना किया था और सबको कहा कि आप इंद्र भगवान की पूजा करना बंद कर दीजिए। तब इंद्र भगवान बड़े क्रोधित हुए और वहां पे एकदम मूसलधार वर्षा की। तो फिर कृष्ण भगवान जी ने सबकी रक्षा की, सारे पशुओं की भी रक्षा की। और तब वे सिर्फ 7 वर्ष के थे, है ना। तब उन्होंने 7 दिनों तक बड़े प्रेम से गोवर्धन को खेलते खेलते ही अपने हाथों में उठा लिया था, और सबकी रक्षा की थी कृष्ण भगवान जी ने। फिर वृंदावन विहार करते हुए कृष्ण भगवान जी को रास करने की इच्छा हुई थी। तब वो रात में रास करते थे चंद्रमा की उज्जवल चांदनी में। तो वो बांसुरी बजा के, बड़ी मधुर संगीत बजा के सब गोपियों को रिझाते थे। तो जब गोपियां कृष्ण भगवान के साथ रास लीला करने आती थी, तब कुबेर का सेवक है ना शंख चूड़ उन गोपियों को हरने आते थे। तब कृष्ण भगवान जी ने
उनको उनका सर काट दिया था। कृष्ण भगवान ने सारी गोपियों को बचाया उस कुबेर का सेवक को मार के। और भी बहुत से कृष्ण भगवान जी ने लीलाएं की है, जैसे मतलब बहुत सारे असुरों का नाश किया है ना। तो इसमें बहुत सारे नाम दिए ब्रह्मा जी ने, जैसे प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर, आदि दैत्य, चाणूर, पहलवान, कुल या पीड़, हाथी, कंस, काल्यवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, शालव, द्विविध वानर, बलवल, दंत वक्त्र, राजा नग्नि, नग्नजित के सात वेल, फिर शंभार सुर, विदुरथ और रुक्मी आदि, तथा काम्भोज, मत्स्य, कुरु, कैकेय और संजय आदि देशों के राजलोग, एवं जो भी युद्ध धनुष धारण करके, है ना, कृष्ण भगवान जी के सामने मैदान में उतरते थे। कृष्ण भगवान जी कोई ना कोई रूप लेके, जैसे बलराम हो गया, भीमसेन हो गया, अर्जुन हो गया, उनके रूप में आके उनका वध कर देते और वो सब कृष्ण धाम चले जाते थे। तो है ना, वही इसमें क्या एक चीज समझ में आती है कि कृष्ण भगवान जी स्वयं ऐसे नहीं मारते थे, वो किसी किसी के रूप में आके उनका वध करते थे। तो कृष्ण भगवान जी ने बचपन तक व्रत किया था, उसके बाद उन्होंने अस्त्र उठाना छोड़ दिया था। तो यहाँ तक है कृष्ण भगवान जी के अवतार के बारे में ब्रह्मा जी ने बताया है। अब 19वां अवतार है, जहाँ पे कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि वेद व्यास जी का अवतार। तो जब जब धरती पे एक तो काल बदलता है, काल मतलब समय, है ना। तो जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे मनुष्य की बुद्धि, इंद्रियां और मन भी बदलता है। तो उस समय के हिसाब से कृष्ण भगवान, है ना, सत्यवती के गर्भ से व्यास जी का रूप प्रकट होकर सारे वेद रूपी वृक्ष को विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन करते हैं, है ना। तो जैसे आ, हमारा जो ये कलयुग शुरू होने वाला था, उसके पहले वेद व्यास जी आए, उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे। तो उन्होंने लिखे ग्रंथ बोल लीजिए या नियम बोल लीजिए या रीत रिवाज बोल लीजिए, कलयुग के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से भगवान आए, है ना। कलयुग के भगवान कौन कौन है? साईं बाबा ले लीजिए, रानी सती दादी, है ना, फिर श्याम बाबा। तो ये सब कलयुग के भगवान है। तो वैसे ही समय समय के हिसाब से हर समय में एक जैसी पाठ पूजा नहीं होती थी, एक जैसे भगवान को पूजा नहीं जाता था, एक जैसे रीत रिवाज नहीं थे, एक जैसे हमारे ग्रंथ नहीं थे। तो कृष्ण भगवान मनुष्य की बुद्धि के हिसाब से सारी पाठ पूजा, सब ग्रंथ बदल देते हैं, सारे नियम बदल देते हैं। तो इसमें हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है कि समय एक जैसा नहीं होता है, मनुष्य की बुद्धि हमारे एक जैसी नहीं होती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती है। जैसे हमसे जो बड़े हैं उनकी बुद्धि, उनकी समझ अलग थी, हमारी अलग है, और हमारे बाद की जो पीढ़ी है उनकी भी अलग है। तो हमें भी हर पीढ़ी के हिसाब से ढलना होगा। हमें ही क्यों ढलना है? क्योंकि हमको ही कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया है, हमको ही वो समझा रहे हैं, तो हमको ही समझना पड़ेगा। जिसको बुद्धि देंगे वो ही समझ पाएगा ना, कि हम अपने हिसाब से सबको नहीं देख सकते। अभी कृष्ण भगवान तो भगवान है, उनका अलग तरीका है ना। वो तो एकदम मतलब है ना, वो किसी से बनते भी नहीं है, किसी में वो उलझे हुए भी नहीं है। पर हम तो उलझे हुए ना अब संसार में, अपने परिवार में। तो क्या कृष्ण भगवान जी हमसे बैर कर लेते हैं? नहीं, वो हमको हमारे हिसाब से, है ना, रास्ता दिखाते कि हम कैसे कृष्ण भगवान तक पहुंचे। वैसे ही हमको भी वैसे ही होना पड़ेगा, ढलना पड़ेगा। हम हमारे जैसे सबको नहीं सोच सकते कि मैं ऐसे सोचूं तो वो भी वैसे ही करे, मैं ऐसा करूं तो वो भी वैसे ही करे। हम छोड़ के हमारे जो साथी है, हमारे जो पति है, उनके साथ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी सोच, सबकी भाव, सबका मन अलग होता है ना। तो सबके साथ ढलना पड़ता है। जब कृष्ण भगवान अपनी
बनाई सारी सृष्टि, सारे वेद, सारे नियम को ढाल सकते हैं, बदल सकते हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं, है कि नहीं? तो कितनी बड़ी बात है कि कृष्ण भगवान समय के हिसाब से पाठ पूजा नियम रीत रिवाज सब बदल देते हैं। फिर 20वां अवतार आता है बुद्ध भगवान का। तो है ना, यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि जैसे देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर माया दानव के बनाए हुए अदृश्य, तो ये है कलयुग के बारे में कि जब दैत्य लोग, है ना, ज्ञान का सहारा लेके, बुद्धि का सहारा लेके अदृश्य वेग लोग नगरों में रह के, है ना, लोगों का सत्यानाश कर रहे हैं, उनपे कहर बरसा रहे हैं, तब भगवान लोगों में बुद्धि जगाने के लिए, है ना, उनके अंदर उत्पन्न करने के लिए बुद्ध रूप में आएंगे और उनको ज्ञान बांटेंगे, उनमें ज्ञान की समझ देंगे, उसका उपदेश देंगे, है ना। तो बुद्ध भगवान तो ऐसे ही थे, ज्ञानी थे बहुत, उन्होंने तो बहुत ज्ञान बांटा है। फिर बता रहे हैं कि कलयुग के अंत में, तो ये कौन सा कलयुग है? घोर कलयुग। अभी तक तो हम ऐसे कलयुग में पहुंचे ही नहीं है। तो ऐसा वाला कलयुग जहाँ पे सत्पुरुषों के घर पे भी, है ना, कथा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पाखंडी हो जाएंगे, शूद्र जब राज्य करने लगेंगे, जबकि स्वाहा स्वधा और वष्ट का कोई उच्चारण ही नहीं होगा, कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगा, तब कृष्ण भगवान जी कल की अवतार ग्रहण करेंगे। तो अभी तो ये चीज बहुत दूर है। बहुत सारी पाठ पूजा हो रही है, बहुत सारे यज्ञ हो रहे हैं, बहुत सारे स्वाहा हो रहे हैं अभी। इस पुरुषोत्तम मास में तो कितनी जगह पे पूरी भागवत कथा हो रही है। कितने जनों ने, हर जगह पे, मेरे हिसाब से हर जगह पे भागवत कथा हो रही है सामूहिक, तो कितनी बड़ी बात होती है ना। हम लोग कितने सालों से, 3 साल से पढ़ रहे हैं गीता, फिर भागवतम, जो भी हो, कनेक्ट, जुड़े हुए तो हैं एक दूसरे से। तो बस ये बोला है, चलिए हम आज के श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं। तो हमने किया है श्लोका 38 तक, है ना। 26 से 38 में शेयर स्क्रीन कर देते हैं, श्लोका चैंटिंग कर लीजिए। हम्म। तो 10 श्लोका पढ़ लीजिए ना रंजीता भाभी, आप 30, नहीं 38 ही तो है, आधे आधे कर लीजिए। दीदी को शायद कहाँ से? 26, ये भूमे। अच्छा दीदी, साउंड आ रहा है क्या? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। भूमे सुरेत स्वरूप विमर्दितायाः क्लेशभयाय कलया शीतकृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्गः कर्माणि चात्ममहीमोपनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया स्त्रेमासिकस्य च पदा सकटोपभृतः यद रिङ्गतान्तरगतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यं यद्वे व्रजे व्रजपशून् विशतोऽयपिथान् पालांस्त्वजीवयद नुग्रह दृष्ट्या तच्छ्रुद्धये तिविशवीर्यपिलोजीव मुच्चाट यस्य दुरंगं विहरन् यदीन्यां
तत्कर्म दिव्यमिव निशयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्निष्यति व्रजमतो वसितान्तकालं नेत्रे पिधाय सबलो सद्धिगम्य वीर्यः गृहीत यद यदुपबन्ध्यममुष्य माता शुक्लां सुतस्य न तु तदमुष्यमति यजृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य संकितमनः प्रविबोधितासीत् नन्दं च मोक्षति भयाद् वरुणस्य पासाद् गोपान् दिलेषु पिहितान् मयसूनुचा च अहयाप्लुतं निशि शयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म गोपीर्मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाय देवैर्विवर्षति पशून् कृपया रिरक्षुः धर्तोच्छीलिन्द्रमिव सप्त दिनानि सप्त वर्षो महीध्रम नगैककरे सलीलम्। अभी सरोज गौरी पढ़ लीजिए अभी। क्रीडन्वने निशीन निशाकार क्षीमगोऽयं रासोन्मुखः कलपदायत्तमूर्च्छितेन उद्दीपितस्माररुजं व्रजबुद्धाधुनं हृष्यति शिरोधनदानुगस्य ये च प्रलम्बाखरदर्धुराकेश्यरिष्टः मलेभकं सयावनः पूजपौण्ड्र्यकाध्यः अन्ये च सल्वा कपिबलदन्त वक्त्र सप्तोख्या संभरिवितुरथरुक्मि मुख्यः एवामृधे संयमिति शालिना आतचापः कम्बोजमत्स्य कुरु कैकयसृञ्जयाध्यः यास्यन्त्यदर्शनमलं बलपार्थ भीमव्याजह्ययेन हरिण निलयं तदीयम्। कालेन मलिताधियामवमृश्य नृणां स्तोकायुष्यं स्वनिगमो बतं दुरपारः अभिर्हितश्वसत्त्वा नुयुगं सा हि सत्यवत्यं वेदद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म देवोऽध्युषं निगमवत्कर्माणि
निष्ठितानं पूर्वैर्मयेन विहिताभिरदृश्यतुर्भिः लोकान् ध्वस्तं मतिविमोहमतिप्रलोभं व्यसं विद्धाय बहु भाष्यत औपधर्मन् अर्हलयेष्वापि सतं न हरेः कथाः स्युः पाखण्डिनो द्विजजनाः वृषला नृदेवाः स्वः स्वधावसडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलिर्भगवान् युगान्ते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ने लगे आप सब। मुझे तो लगता है मेरे से भी अच्छा पढ़ रहे हैं। चलो बढ़िया है, कृष्ण भगवान जी का धन्यवाद हो। आप तो हम लोग से बहुत अच्छे हैं। हम लोग नहीं आपके बारे में नहीं कर सकते। नहीं, अभी बहुत सही पढ़ रहे थे। क्या है, कृष्ण भगवान जी का धन्यवाद है, सिखाया है सबको। अगले, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद कृष्ण भगवान का। चालू तो करवाया, अब ऐसे ही चलता रहे, भागवतम हम कर ले बस। कैसे हाँ, भी, है ना। अभी लाइन कट जाएगी, हम फिर शुक्रवार को मिलेंगे 2:30 बजे। बहुत बहुत जय धन्यवाद, श्री कृष्ण। धन्यवाद। श्री कृष्ण, धन्यवाद श्री दीदी, श्री कृष्ण, कृष्ण दीदी। श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद।